नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 50 प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ? दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हैं याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ हैं याद रखेंगे दोस्तों। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ हैं याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात राज्य भारत राज्यों का संघ होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ हो गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 17 में करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 के में। याद रखेंगे दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 300 के में
बताया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 87। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 348 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। दोस्तों अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 5 से 11 में संबंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेदों में भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 16। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57 करता है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 57 करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के 1 में। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 में। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो अनुच्छेद 39 में वर्णित की गई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 35। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और तथा लिपि देवनागरी होगी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। याद रखेंगे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों का निर्देश दे सकती है? राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 280। याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में के द्वारा संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट वगैरह पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।